आज से हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा के स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन। क्या पढ़ना है आज से हमें? कंजंक्शन। सबसे पहले किसी भी वर्ड को, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो हमको उसकी 3 बेसिक चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस शब्द को पढ़ने जा रहे हैं उसका काम, कि भैया ये क्या कार्य करता है, इसका सेंटेंस में रोल क्या होता है। हर शब्द का, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम होता है। सेकंड, हमें पता होना चाहिए कितने प्रकार से काम करता है। और लास्ट, हमें पता होना चाहिए कि आता कहां पर है। तो बेटा आप लोगों को कंजंक्शन के बारे में 2 चीजें पहले से आती है। कैसे पहले से आती है? क्योंकि हम लोग जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो हम अपनी पढ़ाई करते हैं, तो स्पेशली 9th के बाद हम लोग थोड़ा एक्टिव मोड में आते हैं ना। 8th तक तो ठीक है, ये पढ़ ही लिया जो पढ़ना है ना। 9th 10th 11th 12th में सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो कंजंक्शंस ही पढ़ता है। अपन डू एज डायरेक्ट सॉल्व करते थे, इफ अनलेस और ये सारी चीजें, सो दैट, है ना, नो सूनर देन, ये कंजंक्शन ही होते हैं। तो कंजंक्शन का काम क्या है? सबसे पहला इसका डेफिनेशन, कि बेटा कंजंक्शन क्या काम करता है। कभी भी 2 अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आप कहेंगे मैडम जोड़ने के अलावा और क्या काम करता है? तो बेटा ये जोड़ने के अलावा और कोई भी कार्य नहीं करता है। तो कंजंक्शन हमेशा एक ऐसा शब्द होता है जो 2 अलग अलग शब्दों को भी जोड़ता है, या फिर 2 अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जोड़ने के अलावा भाई साहब और कोई काम नहीं करते। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? तो ये कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब बोले मैडम आते कहां पर है? अगर कंजंक्शन कहलाते हैं तो आते कहां पर है? तो बेटा जब ये 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो दोनों वाक्य के कहां आएंगे? बीच में आएंगे। जिनको जोड़ेंगे उनके बीच में, शब्दों को जोड़ेंगे तो शब्दों के बीच में, वाक्यों को जोड़ेंगे तो वाक्यों के बीच में, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। राम एंड मोहन आर ब्रदर्स। दोनों क्या है भैया? भाई भाई है। ठीक है, राम और मोहन, तो राम को मोहन से किसने जोड़ा? इस और ने जोड़ा, तो ये और क्या बन गया? यहाँ पर कंजंक्शन बन गया। राम और मोहन भाई भाई है। जो ब्रदर्स होता है ना बेटा, ब्रदर शब्द होता है सगे भाई के लिए, चाचा मामा और बुआ का बेटा कजिन। और जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं इनके लिए वर्ड क्या चलता है? ब्रदरन, है ना। इनको ब्रदरन कहा जाता है, प्लूरल नंबर का नाउन है ये, ब्रदरन, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सगे भाई को रियल ब्रदर नहीं बोलते हैं, ब्रदर का मतलब ही भाई होता है, लगा देते रियल ब्रदर। रियल का मीनिंग क्या होता है? असली, वास्तविक, जायज। हाँ, ध्यान रखने वाली बात। तो अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि कंजंक्शन क्या काम करता है। तो बेटा डेफिनेशन में हमने सीखा कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो 2 अलग अलग शब्दों को या 2 अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जोड़ने के अलावा भाई साहब और भी कोई काम नहीं करते। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे डेफिनेशन में? कंजंक्शन। अब प्रकारों की बात करते हैं, है ना। प्रकारों में ये होते हैं, आपको पढ़ना है कोरिलेटिव। सबसे पहले कोरिलेटिव क्या होते हैं बोले मैडम? तो कोरिलेटिव कंजंक्शन की स्पेशलिटी होती है बेटा, नाम में ही लिखा है कोरिलेट, जो रिलेट करते हुए हो, जिनमें आपस में पेयर बंधा हुआ हो। कोरिलेटिव का मतलब ऐसे कंजंक्शंस जो हमेशा एक पेयर में आते हैं, जिनको पेयर में ही लिखा जाता है, पेयर में ही पढ़ा जाता है। कभी भी किसी और को किसी और के पेयर के साथ हम यूज नहीं करेंगे। जैसे सपोज, है ना, ध्यान सुनिएगा, ईदर या आइदर, इसका पेयर क्या होता है बेटा? और होता है। ऐसे ही नीदर या नाइदर का पेयर क्या होता है? तो नॉर होता है। अब बात यहां पर आती है कि मैडम इसे ईदर या नीदर करके प्रोनाउंस करें या आइदर या नाइदर, क्योंकि हमारे टीचर ने तो हमको आइदर नाइदर पढ़ाया था। आजकल आप लोग ईदर नीदर बोलते हो। बेटा ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की टर्म्स अलग अलग चलती है। ब्रिटिश में इसे ईदर आइदर नाइदर कहते हैं, और अमेरिकन में इसे ईदर और नीदर, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। आपको पेयर चेक करना है। आइदर का पेयर क्या होता है? और। नाइदर का पेयर क्या होता है? नॉर। आज से आप यदि 12-15 साल पहले एग्जाम दे रहे होते तो आपको ऐसे एरर देखने को मिलते, आइदर का पेयर नॉर, नाइदर का पेयर और। जो आजकल हमारे पापा जी, हमारे दादाजी हमको ताना मारते हैं ना बेटा बच्चों को, है ना, इतना मर मर के पढ़ रहे हैं हम लोग, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके कहीं हम लोग एक
नौकरी में पहुंच पाते हैं। तो उन लोग हमको ताना मारते हैं, अरे कब से पढ़ रहे हो तुम, ऐसा कैसा पढ़ा रही तुम्हारी मैडम, हम तो पढ़ते थे, हमारा तो एक बार में पेपर निकल गया। तो जब कोई ऐसा बोले ना एक बार में पेपर निकल गया, तो उनको उनकी असलियत बताना कि आप पता है क्या पढ़ते थे, आइदर नॉर नाइदर और, इतने में आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है। हम लोगों को अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं पर एकदम पैटर्न चेंज, वो मैं अभी दिखाऊंगी कैसे आते हैं, ठीक है। और बात करेंगे, आइदर का पेयर और, नाइदर का पेयर होता है नॉर। इसके अलावा अगला कोरिलेटिव कंजंक्शन है बोथ। बोथ कितने व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए भाई, दो व्यक्ति दो वस्तु दो स्थान के लिए। तो बोथ का पेयर क्या बनेगा, ये एंड का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है बेटा, और। ये एंड का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, और मतलब ये भी और ये भी, तो टोटल कितने लोग हो गए, दो लोग। तो दो के कारण हम बोथ का पेयर क्या बनाएंगे, एंड। कई एग्जाम्स में बोथ का पेयर और लिखा हुआ मिला है। अब बताओ और का मीनिंग, या तो ये, तो दोनों या कोई एक, तो बोथ तो एक नहीं बताता ना, बोथ दो बताता है। अब एक क्वेश्चन बताती हूँ जो एग्जाम में आया है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हुए हैं उस समय पे। जैसे आप अगर हम बात करें, आई विल हैव बोथ ब्लू और ब्लैक पेन। ये क्वेश्चन बेटा कई बार नहीं बोल सकते, एसएससी का 2015 का पेपर उठाइए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ क्या होगा। आई विल हैव बोथ ब्लू और ब्लैक पेन। बोल दो आंसर। सेकेंड वाले में इसमें ऐसा आता है, यहां से यहां तक गलती लग रही है तो ए पोर्शन, यहां से यहां तक गलती लग रही है तो बी पोर्शन, यहां से यहां तक गलती लग रही है तो सी पोर्शन, और आपको कोई भी गलती नहीं लग रही है तो डी पोर्शन। नो एरर, एरर का मतलब होता है गलती। तो बताइए सभी का आंसर बी पोर्शन में है। क्या गलती लग रही है आपको, और की जगह क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, है ना। हम भी जब पेपर में देने गए ना तो हमको भी ऐसे ही लगा, हम मतलब एक एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का, मैं नहीं गई थी पेपर, नहीं तो बोल मैंने आप ही गए थे क्या, है ना। तो जब भी कोई बच्चा पेपर में गया उसको बोथ दिखा तो उसने अपना पेयर ढूंढा, पेयर गड़बड़ मिला, बच्चे ने इसको सॉल्व किया और आगे बढ़ गया। बेटा अगर ध्यान से देखो, बोथ का पेयर यदि एंड होता है तो और का पेयर भी तो ईदर होता है ना। तो यहां पर एरर ये नहीं थी कि यहां एंड आएगा, एरर ए पोर्शन में थी कि यहां पर बोथ नहीं आएगा, यहां पर आइदर या ईदर आएगा। अब बोले मैडम ये कौन सी बात हो गई, अपन तो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करते हैं ना, यहां वाले को देखते हैं और बाद वाले को सुधारते हैं। बेटा ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो होता है ना वो दोनों डायरेक्शंस में सॉल्व होता है। दोनों डायरेक्शंस में मतलब सामने को देखो बाद को सुधारो, बाद को देखो और सामने को सुधारो। कंजंक्शन इकलौता एक ऐसा चैप्टर होता है बेटा जो दोनों डायरेक्शंस में सॉल्व होता है। इसके अलावा आप जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उनमें सामने की चीजों को देखो और आगे की चीजें करेक्ट होती है। कंजंक्शन में दोनों डायरेक्शंस में देखना पड़ता है, तो देखने की हैबिट बनाना पड़ता है, क्योंकि हमको तो क्या दिखा, बोथ, हम पहुंच गए एंड पे। अब कई बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता, अरे मैडम अगर आप और को देखकर आइदर लगा रहे हैं और हमने बोथ को देख के एंड लगा दिया तो हमने क्या गलत किया। आपने गलत ये किया, बोथ कितनी चीजों को बताता है, यहां पर क्या लिखा है, पेन लिखा है, कितना, तो बता रहा है कि भैया एक ही है, आप दो मत बताइए, या तो ब्लू या तो ब्लैक, इधर डैश 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 और का मीनिंग या तो। तो जब यहाँ पेन है ना तो कहने का मतलब ये है ना कि बेटा देखो, आप अगर क्लास लगाए हो तो आपको सारी चीजों का देखने का आइडिया होना चाहिए। मेन होता है कॉन्सेंट्रेशन। अपन ने सेंटेंस पढ़ा, बोथ मिला, एंड ढूंढा, बच्चा आगे बढ़ जाता है। आप उसको एक बार सरसरे नजरिए पर देखो, पर फिर भी देखो कि वहां पेन लिखा कि पेन से लिखा। अगर वहां पेन से लिखा है मतलब दो बता रहा है, पेन लिखा है मतलब एक ही बता रहा है, तो एक में बोथ का यूज कैसे होगा।
हो ही नहीं सकता। तो पेयर यहाँ पर क्या होगा, फिर इधर का पेयर और बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको ये कोरिलेटिव का जो बता रही हूँ, पेयर बता रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कैसे पेपर में आते हैं, ताकि एक आइडिया रहे कि अगर बोथ दिखा है तो एंड को देख के आगे नहीं बढ़ना है। अपन छोटे बच्चों को लॉलीपॉप दिखाते हैं ना बेटा, उसको लॉलीपॉप दिखाओ, फिर आप जैसा बोलोगे वो आपके इशारे पे नाचेगा, है ना। ऐसे पेपर सेटर होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस दिखा के आपको लॉलीपॉप दिखाते हैं कि भैया देख लो हम इजी दे रहे हैं। वो इजी नहीं होता है बेटा, वो आपको डाइवर्ट करते। बच्चे को हम बहला लेते कोई भी बात नहीं, बस वैसे ही आप लोगों को बहलाता है। तो अपने को क्या करना है, अपने पॉइंट पर बने रहना और सारी चीजों को बराबरी से देखना है। कर लोगे इतना काम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है, और नहीं होता है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो बेटा एक वर्ड होता है ऑल्दो या फिर दो। ऑल्दो या दो का मीनिंग होता है हालांकि। इसका जो पेयर बनता है वो बनता है यट या फिर कॉमा, और ये जो यट है यहां मीनिंग देता है फिर भी का। हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। किसी भी व्यक्ति के गुण के विपरीत, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसके अपोजिट, उसके विपरीत जब बात होती है तो ऑल्दो या दो का पेयर लगाया जाता है। हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है का क्या मतलब? बोले मैडम गरीब लोग बेईमान होते हैं क्या? तो बेटा मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि बंदा जो बेईमानी सीखता है, डिसऑनेस्टी सीखता है, चीटिंग सीखता है, वो अभाव में सीखता है। अब एक लड़का है वहीं पर, भले अभाव में रह रहा है, गरीब है पर ईमानदार है, तो हम क्या बोलते हैं? भले वो गरीब है पर ईमानदार है। हम हमारी भाषा में भले और पर जोड़ते हैं। वो अगर आप अच्छे से हिंदी बोलो ना तो हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज अलग ही चलाते हैं। भले वो गरीब है पर ईमानदार है, भले पर का कोई पेयर ही नहीं होता कंजंक्शन में। कंजंक्शन में पेयर होता है हालांकि फिर भी। ऑल्दो या दो का पेयर क्या बनता है? तो यट बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक पेयर होता है वेदर, इसका पेयर होता है बेटा और नॉट, और पेपर सेटर क्या लिख के देते हैं? बट नॉट। यहां पेपर सेटर क्या लिख कर देते हैं? बट। यहां क्या लिख कर देते हैं? यट की जगह बट, क्योंकि बट का मीनिंग क्या नहीं पता है, सबको पता है किंतु परंतु लेकिन। हालांकि वह गरीब है किंतु ईमानदार है, परंतु ईमानदार है लेकिन ईमानदार है, मीनिंग आ जाता है। अब जिनकी हिंदी भी सही नहीं होती ना उनका मीनिंग भी आ जाता है, पर जिनकी हिंदी सही है तो बोले नहीं भैया किंतु परंतु नहीं, फिर भी। तो फिर भी, बट फिर भी का मीनिंग नहीं देता। फिर भी का मीनिंग कौन देता है? यट देता है या फिर कॉमा दे देता है। कॉमा लगा दो ना चलेगा, यट लगा दो चलेगा, पर बट नहीं चलेगा। ऐसे ही वेदर का पेयर कौन होता है? और नॉट, और ये आपको क्या लिख के देंगे? बट नॉट। ये रॉन्ग वाले पेयर बता रही हूं मैं, है ना, ये गलत गड़बड़ है, आपको इसको करेक्ट करना रहता है, इतने में ही नंबर मिल जाते हैं। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला पेयर होता है नॉट ओनली का। नहीं, नॉट ओनली से पहले एक पेयर और सुनो, लीस्ट। इसको लेस्ट भी पढ़ा जाता है, क्योंकि एक लीस्ट की अगर स्पेलिंग की बात करें तो एक लीस्ट ये होता है बेटा, और एक होता है लेस्ट। अब बच्चा होता है कंफ्यूज कि ये स्पेलिंग ही गलत तो नहीं लिख दिया पेपर सेटर ने, तो बेटा ऊपर ही डायरेक्शन में बता देता है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ना कि स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक के 5 क्वेश्चन अलग मिल रहे हैं ना, उसको सॉल्व करो ना, आपको बहुत शौक है। ग्रामर में आप स्पेलिंग मिस्टेक बता रहे हो तो गलत बात हो गई ना, मतलब ये तो वाली बात हो गई, ठीक। तो लीस्ट जो है ये, और ये लेस्ट, ये लीस्ट शब्द कहां से आया, इसकी फैमिली क्या है बता पाओगे? कौन सी फैमिली का आ गया भैया ये? नहीं, देखो ध्यान से, ये आपने एक शब्द सुना है लिटिल? सबने सुना है? कोई भी ये नहीं बोल सकता मैडम मैंने लिटिल नहीं सुना। लिटिल का मतलब होता है कम, थोड़ा, ना के बराबर। लेस यानी और कम, लीस्ट यानी सबसे कम। ये लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है बेटा, लीस्ट। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो, सुना है ऐसा शब्द? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो ये सबसे कम ही के सेंस में आता है ना लीस्ट। एक फ्रेज बन गया एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो ये लीस्ट जो है ये है कहां से?
आ सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लीस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, लो भैया प्रसाद मिल गया, लीस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बच्चे को नहीं मालूम क्या करना है, क्या आंसर देना है, वहीं पर अटक जाता है। तो अगर आपको पूरी चीजों के बारे में पता है कि लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक, तो ये लीस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, एडजेक्टिव। और ये जो लेस्ट है ये एक कंडीशनल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अन्यथा। इसका मीनिंग क्या होता है, अन्यथा। और लीस्ट का मीनिंग होगा कहीं ऐसा ना हो कि, इसका जो पेयर बनता है वो शुड होता है, और इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लीस्ट का पेयर क्या होता है बेटा, शुड। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि, कड़ी मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, जल्दी चल लो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन हम मिस कर दे। तो ऐसे जितनी भी जगह पर हमको बोलना हो कहीं ऐसा ना हो कि, खुद लीस्ट का पेयर आप शुड लगाइए। अब दिक्कत यह है कि शुड में नेगेटिविटी आ गई, ऐसा ना हो कि, तो पेपर सेटर आपको लिख के दे देते शुड नॉट। कड़ी मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि, तो ना क्या गाना वाना थोड़ी गा रहे अपन, ठीक है ना, एक ही बार ना लिखा है और उसका सेंस शुड में आ चुका है, तो आपको अलग से नेगेटिविटी देने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बच्चे मॉडल्स पढ़े हुए होते हैं ना बेटा, मॉडल में देखो ध्यान से, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो बात जाती है 50-50 पर, हाँ या ना। और 50-50 बताने वाला हमारा बहुत अच्छा मॉडल होता है में। तो कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है, लीस्ट का पेयर में, क्योंकि शुड तो चाहिए का मीनिंग देता है, मॉडल में जाओगे तो शुड का मीनिंग चाहिए आ जाता है, पर भाई साहब जब अकेले होते हैं ना तब चाहिए का मीनिंग देते हैं, और जब कोरिलेट हो जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो का मीनिंग देने लगते हैं। क्लियर इतनी बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते, ये गलत वाले हैं बेटा, ये जो लिख रहे हैं ना अपन, ये इनकरेक्ट वाले हैं। अब ध्यान से आगे सुनना, नॉट ओनली, देखने में कितना बढ़िया लगता है ना, अति सुंदर, इसका पेयर भी हर एक बच्चे को आता है। हाँ, जब भी पेपर में नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखे बेटा, वहीं पर रुक जाना, रुक ही जाना बिल्कुल। ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे वाह कितना इजी दे दिया, उसने इजी नहीं दिया, उसने लॉलीपॉप दिखाया देख, और आपको भिंगरी घुमा रहा है वो। तो क्या करना है, वहां पे रुकना है, और रुकने के बाद ना बेटा बहुत ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है। मैं आगे एरर बताती हूँ कैसे एरर आती है। सबसे पहले तो पेयर पता होना चाहिए। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है भाई, बट ऑल्सो। आप कई बार क्या लिख कर दे देता है पता है, एंड ऑल्सो। इससे इजी तो कोई एरर नहीं, थर्ड फोर्थ का बच्चा भी बता देगा नॉट ओनली का पेयर एंड ऑल्सो नहीं होता, बट ऑल्सो होता है। अच्छा, एक पेपर में ऐसा भी किया, जब नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है तो बट ऑल्सो का नॉट ओनली होना चाहिए, तो नॉट ओनली की जगह लिखकर दे दिया नॉट जस्ट। अब बोले मैडम जस्ट क्यों? अब अगर मैं आपसे जस्ट के बारे में जानना चाहूं, तो आप जस्ट के बारे में क्या जानते हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं, बताओ। जस्ट के कितने मीनिंग? अभी, तुरंत, जस्ट। कोई आया बोले भैया खाना खा लो, जस्ट अभी तुरंत खाया, जस्ट भी खाया, अभी भी खाया, तुरंत भी खाया। अरे भैया जस्ट का मीनिंग है ये अभी तुरंत, इतना सारा स्ट्रेस क्यों देना सेंटेंस पर? नॉर्मल बोल दो, जस्ट खाया। भैया अब भी खाया मत बोलो इंग्लिश, अब भी खाया, भैया तुरंत खाया, जस्ट अब भी तुरंत खाया। दो मीनिंग आते हैं जस्ट के, एक आता है तुरंत और एक आता है सिर्फ। अब जिसको सिर्फ ये मालूम है ना, जस्ट का मीनिंग सिर्फ होता है, सिर्फ खाया, सिर्फ क्या खाया, सिर्फ नाम का शब्द ही नहीं होता, कुछ बोले सिर्फ क्या खाया, मतलब नाउन में होता है। अब मीनिंग समझना, जस्ट का मीनिंग तुरंत और सिर्फ दो अलग अलग सेंस में निकलते हैं। जब जस्ट तुरंत का मीनिंग देगा ना तो परफेक्ट टेंस लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ। हैज हैव को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट सीन हिम, मैंने उसे तुरंत देखा है, अभी तुरंत देखा है। सीन,
जो हैज हैव को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये अगर सिर्फ का मीनिंग दे तो आता है सिंपल पास्ट। वर्ब का स्ट्रक्चर ऐसे ही आना चाहिए बेटा। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर टेंस पढ़ा हुआ है तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बोलते आना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो हमने नहीं लिखा है। हाँ, सिंपल पास्ट बोले तो वर्ब का आई जस्ट सॉ हिम। अब बताओ इसका मीनिंग क्या करोगे? मैंने सिर्फ उसे देखा, मिल नहीं पाया, और मैं उससे अब भी मिला हूं, तुरंत मिला हूं। वही शब्द है सी सॉ सीन। एक जगह तुरंत का मीनिंग दे रहा है, एक जगह सिर्फ का मीनिंग दे रहा है। क्लियर? क्लियर? तो जस्ट का मीनिंग सिर्फ भी होता है और ओनली का मीनिंग भी। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं भैया, नॉट जस्ट लगा के हमको उल्लू बनाते हैं कि सेम मीनिंग तो है। तो अपने को अपने काम पे बने रहना है। नॉट का पेयर, सॉरी नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो। ही नहीं बल्कि। अब अगला पेयर नो सूनर का होता है। THAN लगता है देन। ही नहीं और। हम घर से निकले ही नहीं और बारिश शुरू हो गई। हम स्टेशन पहुंचे ही नहीं और ट्रेन छूट गई। तो जितने भी ही नहीं और वाले वाक्य हैं नो सूनर देन से बनते हैं। इसके अलावा अगला पेयर आपको पढ़ना है हार्डली, स्केयर्सली और रेयरली। इसका पेयर होता है वैन। पेपर में एरर गड़बड़ करके देता है, पेयर गड़बड़ करके देता है। नो सूनर का वैन दे देता है और हार्डली का देन दे देता है। कई बार ये देन और ये देन, उस देन की जगह THEN लगा के दे देता है। ये देन और ये देन में क्या अंतर है भैया? ये जो देन है ये नाउ का पास्ट होता है। नाउ यानी अब, देन यानी तब या फिर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन बनता है? एडवर्ब। और एडवर्ब वाक्य नहीं जोड़ता बेटा, कंजंक्शन वाक्य जोड़ता है। तो हमारा कंजंक्शन कौन है? देन। क्लियर इतनी बात? तो ये आपके रहे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या होते हैं कोरिलेटिव? जो हमेशा एक पेयर में चलते हैं, जिसको जिसके पेयर के साथ यूज करना है उसी के साथ यूज करना है, किसी को किसी और के पेयर के साथ हम यूज नहीं कर सकते। इतनी बात आ गई समझ में?